हेलो माय स्टूडेंट, आज क्लास है मैथमेटिक्स, ट्रिगोनोमेट्री और फॉर पॉलिटेक्निक डिप्लोमा क्लास 10, 9, 8 और ओलंपियाड, एनटीएससी, केवीपीवाई, पॉलिटेक्निक, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग सभी के लिए। और यह है लेवल 2 का। ये जो भी चीज़ें हैं ये लेवल 2 की है और लेवल 1 उससे नीचे का क्लास है, मतलब -2 क्लास से लेके 7 क्लास तक। उसका भी बहुत जल्दी ही हम लोग चालू करेंगे, जिसमें अंकगणित भी आएगा, अलजेब्रा भी आएगा, ज्योमेट्री भी आएगा, मेंसुरेशन भी आएगा, बहुत कुछ आएगा। तो देखा जाए कि ये जो क्वेश्चंस लिखा हुआ है ये क्या है, इसको पढ़िए और बनाने का कोशिश कीजिए, फिर इसका हम एनालिसिस के साथ आंसर देंगे। 1 मिनट टाइम लेते हैं, चलिए ट्राई कीजिए। ओके, अब देखा जाए ये कैसे बनेगा और क्या इसमें सोचना है। लिख रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन। जैसे ही एक वर्ड आया एंगल ऑफ एलिवेशन, तो आप समझ सकते हैं कि ये चैप्टर्स है एनसीईआरटी के मैथ्स के क्लास 10 में, जिसका नाम बोल सकते हैं चैप्टर 9 और उसका नाम है इंट्रोडक्शंस टू ट्रिगोनोमेट्री। वो चैप्टर 8 में है और उसके बाद है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, उसी में आता है ये हाइट एंड डिस्टेंस। वहीं पर एक वर्ड है एंगल ऑफ एलिवेशन और इसी तरह का मिलता जुलता एक और वर्ड होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, और एक आता है उसी के साथ वर्ड समझना पड़ता है कि ऑब्जेक्ट कौन है, आई कौन है, लाइन ऑफ साइट क्या है, और ये एंगल समझना है। और वही एंगल जो है 2 टाइप का है, या तो एलिवेटेड एंगल है जिसको एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं, या एंगल ऑफ डिफरेंशियल। और कैसे ये सोचा जाता है वो अभी समझाएंगे। और इसमें फिर लिखता है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 45 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 60 डिग्री, द हाइट ऑफ द टावर इज, इसमें से कौन है। तो सीधा समझिए कि पहले इसको मतलब फिगर बनाना होगा। जब फिगर बन जाएगा तो अपने आप समझ में आ जाएगा। तो ये समझिए कि ये चैप्टर्स का नाम है हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस, या इसी को आप बोल सकते हैं सम एप्लीकेशन some applications of trigonometry। उसी के अंदर का ये माने एक पार्ट है हाइट एंड डिस्टेंस, ये बड़ा नाम है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। उसी के अंदर में नाम है हाइट एंड डिस्टेंस, और इससे भी बड़ा एक नाम है, सम वर्ड कट जाएगा, उसका नाम आ जाएगा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। या इतना नाम ही लिखें तो और एक वर्ड लिख सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। और ये पढ़ाई होता है 11-12 क्लास में। ट्रिगोनोमेट्री में 4 चैप्टर है। पहला चैप्टर है ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी, दूसरा है जनरल वैल्यू जिसको बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन, तीसरा आता है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल
जो यहाँ मैंने लिखा है, और चौथा आता है इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन। फिर से मैं रिपीट कर दूँ, पहला का नाम है ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी, और दूसरा का नाम है जनरल वैल्यू या ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन, और तीसरा का नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल, और चौथा का नाम है इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन। इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन 12th क्लास में पढ़ाया जाता है, और पहले का जो 3 है वो 11 में पढ़ाया जाता है। और जो भी ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी पढ़ लेगा उसी से ही मतलब इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन समझा जा सकता है। और जैसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते हैं, आगे हाई क्लास में जाइएगा तो क्यूबिक इक्वेशन पढ़िएगा, फिर और भी nth डिग्री का इक्वेशन का सॉल्यूशन पढ़िएगा, अलजेब्रिक इक्वेशन का। तो उसी तरह ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन होता है, वो भी पढ़ना है 11 में जाकर के। तो यहाँ पर इसी प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल का छोटा रूप है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, उसका छोटा रूप है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, और इसके अंदर भी एक छोटा सा चीज है हाइट एंड डिस्टेंस। और हाइट एंड डिस्टेंस का जो भी कंसेप्ट है उसी के अंदर में आता है एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन। तो क्या होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन? तो मान लीजिए कि हम एक कुछ भी हाइट दिखा दें, जैसे मान लीजिए एक हाइट दिखा दी ऐसे, और इसका कोई भी नाम दे दें, मान लीजिए ए और बी नाम दे दिए, और यहीं पर समझ लीजिए कि आगे लाइन इधर बढ़ा दिए, चाहे इधर भी बढ़ा सकते थे, और इसी में कहीं पर एक पॉइंट ले लिए, मान लिया सी, और यहीं पर समझिए कि आई है, माने आंख जो है देखने वाला आदमी यहाँ पर है, आई यहाँ पर है, और मान लीजिए जो ऑब्जेक्ट है ये पॉइंट ए पर है ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो दिखाई दे रहा है कि जमीन पर आंख है और जो ऑब्जेक्ट है जमीन से ऊपर में है। तो इस समय हमेशा बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन, और कैसे बनेगा? तो इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देंगे, तो इसी को बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। माने लाइन ऑफ साइट क्या है कि जहां पर आई है, जहां ऑब्जेक्ट है, जिस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं इसी को हम लोग बोलते हैं, इसको सी कर रहे हैं, सी माने देखना, इसी को देखना है। सी से बना है सीन, सीन से बना है साइट, ठीक है। ये ग्रामर का चीज है, देख लीजिएगा। और कौन नाउन है, कौन वर्ब है, कौन एडवर्ब है, सब। तो यहाँ पर जिसको देखना है वो ऑब्जेक्ट हो गया, और जिसके द्वारा देखना है तो सेंस ऑफ ऑर्गन में आई है, आई से देखना है। इन दोनों को मिलाने वाला जो लाइन ऑफ साइट है, स्ट्रेट ऑफ लाइन है, इसी को बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। और जब भी एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, ऑब्जेक्ट, देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, जमीन पर है, नीचे में है, और जो ऊपर में ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट ऊपर में है, मतलब देखने वाला जिस चीज को है वो ऊपर रहेगा, आंख नीचे रहेगा। और समझ लीजिए कि नहीं याद रहे तो इसको ऐसे याद रखिए कि तारे जमी पे, और तारे जमी पे माने आंख जमी पे, ठीक है। तारे जमी पे के काट के लिख दीजिए आंख जमी पे, ठीक है। तो जिस समय तारे जमी पे के जगह तारे काट के आंख जमी पे होगा, वही होगा एंगल ऑफ एलिवेशन। और जब भी लाइन खींचना है तो हमेशा जहां ऑब्जेक्ट होता है वहीं पर लाइन खींचा जाता है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट के पास एक लाइन खींच दीजिए, हॉरिजॉन्टल लाइन, जो इसके पैरेलल में होगा। और जानते ही हैं कि ये लाइन एक दूसरे का पैरेलल है, और ये एंगल जितना बनेगा उतनी एंगल ये भी बनेगा। तो हमको अगर एंगल ऑफ एलिवेशन देखना है तब उस वक्त इसका यूज मत कीजिए, अब इसको छोड़ दीजिए, वो आएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन में। तो यहां पर जैसे इसको मिला दिए, तो जहां पर आंख है वहीं पर लाइन खींचना है। तो आंख कहाँ है? नीचे में है, तारे जमी पे, आंख जमी पे, तो यहीं पर लाइन खींचना है। लाइन खींच दी, ऐसे ही सोच लीजिए, यही लाइन होगा। लाइन खींचने के बाद ये जो लाइन ऑफ साइट है, ये दोनों को देखेंगे, पहला ये लाइन और दूसरा ये लाइन ऑफ साइट। तो ये लाइन जो ऐसे दिख रहा है वो तो ऐसे आपके सामने में आ गया, ये जो लाइन है ये आपके सामने में ऐसे दिख रहा है,
और ये जो आंख है सी यहाँ पर है और ऑब्जेक्ट तो यहाँ पर है जिसको ए लिखे हुए हैं। तो जैसे इसको मिलाएंगे ये हुआ लाइन ऑफ साइट और ये हो गया ग्राउंड या जमीन, जो भी बोलिए, ग्राउंड। तो ये ग्राउंड और ये लाइन ऑफ साइट, इसको आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है, एकदम दूर रखिए। यहाँ दो एंगल बनेगा, एक छोटा एंगल एक बड़ा एंगल। ये जो छोटा एंगल है इसको एक्यूट एंगल बोलते हैं और ये हो गया ऑप्टिक्स एंगल। तो यही वाला जो एंगल अल्फा लो या बीटा लो या थीटा लो, यही वाला एंगल कहलाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर दूं इस बात को। क्या क्या मैंने कहा कि एक टावर लिए, ये टावर हो गया जिसका ग्राउंड में ये बेस हो गया टावर का और ये इसका अपेक्स हो गया हाईएस्ट पॉइंट। और यही टावर के बेस से हट करके कुछ डिस्टेंस पर एक पॉइंट है सी, यहीं पर आंख है मतलब आई है और यहां से ऑब्जेक्ट को देखना है। ये दोनों को, जो ऑब्जेक्ट और आई है, आई को ई लिख सकते हैं, दोनों को मिलाने वाली जो रेखाखंड है लाइन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इसी को कहा जाता है मतलब लाइन ऑफ साइट। और ये हुआ ग्राउंड लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो यहाँ ग्राउंड लाइन दिखा दिए, ग्राउंड लाइन, और यहाँ दिखा दिए, समझ लीजिए, या खाली ग्राउंड लिखने से भी चलेगा, नहीं तो ग्राउंड लाइन। और ये हो गया लाइन ऑफ साइट। तो दोनों, इसको आगे बढ़ाना नहीं है, ये दोनों के बीच में दो एंगल बनेगा, इधर एक अल्फा एक इधर बीटा, दोनों का जोड़ होकर के 180 डिग्री आ रहा है। तो यहाँ पर जो छोटा एंगल है एक्यूट एंगल, इसी को ही कहा जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। वही चीज इसमें यूज होगा। अब चूंकि इतना बता ही दिए तो इसी में एंगल ऑफ डिप्रेशन भी समझा देते हैं। वो क्या होता है, जैसे मान लीजिए उसी डायग्राम में अगर ऐसा हो जाए कि ये हाइट है टावर एबी का और यहाँ टावर से नीचे में कोई सपोज करो कि यहीं पर कोई ऑब्जेक्ट है, इस पॉइंट का नाम सी है, यहीं सी पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और जो ए है यहीं पर आई है, यहीं से कोई देख रहा है। तो ये दोनों को मिलाने से कहलाएगा लाइन ऑफ साइट, है ना। यहां पर जो है आंख जो है ऊपर में है, मतलब जो यहां था ठीक इसका उल्टा है। यहां आई नीचे था, ऑब्जेक्ट ऊपर था जमीन से, यहां पर आंख ही ऊपर है, अर्थात आई को ऊपर रखे हैं ऑब्जेक्ट को नीचे रखे हैं, तब भी लाइन ऑफ साइट नहीं रहेगा। लेकिन अब लाइन ड्रॉ कहाँ करना है, हमेशा जहां ऑब्जेक्ट होता है वहां पर लाइन नहीं ड्रॉ करना है, हमेशा जो आई है वहीं पर लाइन ड्रॉ करना है। तो आई तो यहाँ पर है, तो आई पर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। जैसे आई पर लाइन ड्रॉ करेंगे और ये जो लाइन ऑफ साइट है ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस बेस लाइन के पैरेलल में है, तो यही वाला एंगल कहलाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन का डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन क्या हो गया कि अगर हाइट एंड डिस्टेंस क्वेश्चन में आई अगर ऊपर में है, ऑब्जेक्ट अगर नीचे है और ये टावर है, तो उस वक्त हम लोग आई को ऑब्जेक्ट से मिलाएंगे, ये कहलाएगा लाइन ऑफ साइट, क्योंकि दो डिफरेंट बिंदु से सिर्फ और सिर्फ एक ही रेखा खींची जा सकती है यूक्लिड के ज्योमेट्री से। और इसी आंख पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है, तो यहाँ पर एक लाइन जब ड्रॉ करेंगे हॉरिजॉन्टल और ये एक लाइन, तो यहाँ पर जो एक्यूट एंगल बन रहा है, इधर बड़ा वाला एंगल ये वाला नहीं लेना है, इतना बड़ा एंगल को नहीं लेना है, जो छोटा एंगल है मतलब इसको मिटा ही देते, जरूरत नहीं है। ये जो एंगल छोटा वाला दिख रहा है एक्यूट एंगल, वही एंगल एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाता है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए आई ऊपर ऑब्जेक्ट नीचे, और जब एंगल ऑफ एलिवेशन होगा तो उस वक्त ऑब्जेक्ट ऊपर आई नीचे रहेगा। तो इसको याद रखिए। और यही हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ये लाइन ये ट्रांसवर्सल है ये दोनों लाइन का, इसलिए ये कहलाता है दोनों एंगल बराबर होगा। तो जब दोनों एंगल बराबर होगा तो किसी भी हिसाब में अगर ये एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री तो ये 60 डिग्री हो जाएगा, अगर 45 है तो 45 डिग्री है। तो इस तरह से मैंने एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन दोनों को समझाने का कोशिश किया। और ये मतलब जो भी क्वेश्चंस होगा
वो एक हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा और उसी के आधार पर ये क्वेश्चन बनेगा। लेकिन जब प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल पढ़िएगा तो उस समय कोई ट्रायंगल जरूरी नहीं है कि राइट एंगल ट्रायंगल हो, और दुनिया का कोई भी ट्रायंगल हो सकता है। आप लोग जानते हैं क्लास 7 में पढ़े हो कि अकॉर्डिंग टू एंगल 3 टाइप का ट्रायंगल होता है। एक होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल जिसका तीनों एंगल 0 से बड़ा 90 से छोटा है, और एक एंगल 90 डिग्री जिसको राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, और एक एंगल ऐसा जो 90 डिग्री से ज़्यादा 180 से कम है ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल। तो 3 तरह का ट्रायंगल हो गया अकॉर्डिंग टू एंगल। और अकॉर्डिंग टू साइड आएंगे तो फिर क्या होगा, हो सकता है कि तीनों साइड बराबर हो तो उसका नाम कहलाता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, और अगर कोई 2 साइड बराबर होगा तो आइसोसेलेस ट्रायंगल, और अगर मान लीजिए कि तीनों साइड अलग अलग है तो स्केलियन ट्रायंगल। और कभी कभी तो दोनों मिला करके जो 6 तो ट्रायंगल हुआ ना, अकॉर्डिंग टू एंगल 3, अकॉर्डिंग टू साइड 3, 6 हुआ, कभी कभी दोनों को मिला करके कहा जाता है आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब वो क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल भी है, ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल भी है और प्लस साथ में वो कैसा है तो बोल सकते हैं कि वो आइसोसेलेस भी है। आइसोसेलेस है मतलब ये दोनों बराबर भी है, मतलब ये एक्स लेंथ है तो ये भी एक्स लेंथ है और ये 90 डिग्री पे, तब ये कहलाएगा आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग के जो सिलेबस में आएगा 10 क्लास तक में वो सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल होगा, वैसा का सोल्यूशन बनाना है। लेकिन जो बड़ा वाला क्लास का जब 11 12 का पढ़ लोगे या अभी भी 10 में पढ़ सकते हो चाहोगे तो, कभी लेवल बढ़ेगा तो मैं बता दूंगा। तो प्रॉपर्टी ट्रायंगल में 3 साइड और 3 एंगल 6 एलिमेंट होता है, उस 6 एलिमेंट में कोई भी 3 दे देगा और 3 तो एब्सेंट रहेगा, उसको निकालना रहेगा। लेकिन कभी भी वैसा क्वेश्चन नहीं होगा कि 3 एंगल दे दिया और 3 तो साइड निकालिए, वैसा नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन ऐसा हो सकता है कि तीनों साइड दिया हुआ है, तीनों साइड दिया हुआ है, तब बोलेगा 3 एंगल निकालिए, एक तरह का क्वेश्चन। दूसरा एक ऐसा होगा जिसमें 2 साइड दे दिया और एक एंगल गायब है, तो हम ऐसे लिखे हैं, लेकिन ये एंगल को आगे पीछे करके ऐसा भी लिख सकते थे, या इस एंगल को उठा के इधर भी कर सकते हैं। तो ये 2 साइड एक एंगल का क्वेश्चन होने पर और जो 3 छूट गया उसको निकालिए। और तीसरा क्वेश्चन होगा कि 2 एंगल दिया हुआ है और एक साइड दिया हुआ है, इसको भी आगे पीछे कर दीजिए, इस तरह से आएगा। फिर इसी को आगे पीछे प्रोडक्शन से ऐसे कर दीजिए, इस टाइप का है। ये शो कर रहा है कि 2 एंगल के बीच वाला साइड है और ये शो कर रहा है 2 साइड के बीच वाला एंगल है। तो इस तरह से ये 3 तरह का क्वेश्चन होगा, उस बड़े क्वेश्चन को भी बनाने का कोशिश कीजिए। और अभी आइए जो ये क्वेश्चन था उसको कैसे सोचते हैं। तो इसके लिए देखिए क्या बोलता है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 45 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 60 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। अगर आप क्वेश्चन समझ रहे हैं तो क्वेश्चन बनाने में कुछ भी नहीं है। तो हमने तो लगभग सब चीज बता दिया। तो अब यहाँ पर क्या है, पहले क्या करना है, तो इसको एंगल ऑफ एलिवेशन को देखना है कहाँ पर है। फिर एक जो टावर बोल रहा है तो पहले ही एक टावर बना देते हैं। ये देखिए टावर बन गया, ए से बी टावर है, ये टावर, तो टावर हो गया। अब बोलता है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर। तो टॉप ऑफ द टावर कौन हुआ, यही हुआ टॉप ऑफ द टावर, जिस पॉइंट को हम ए लिखे हैं यहां दिखा रहे हैं। सो यही पॉइंट है जो मतलब द टॉप ऑफ द टावर है। टावर का टॉप ये है, टावर का बॉटम ये है। तो द टॉप ऑफ द टावर ए हो गया, और इसी पॉइंट का बोलता है एंगल ऑफ एलिवेशन। कैसे है, कहां से है, तो फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। जो पॉइंट है वो ग्राउंड में है, और कहां पर है, तो विच इज 45 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। तो फुट ऑफ द टावर कौन हो गया, ये बी हो गया फुट ऑफ द टावर। अब फुट ऑफ द टावर से बोल रहा है 45 मीटर अवे है, तो 45 मीटर अवे आप इधर भी बना सकते हैं और इधर भी बना सकते हैं। तो हम इधर बना दे रहे हैं, आप इधर से भी ट्राई करके देख लीजिएगा। तो 45 मीटर अवे फ्रॉम द टावर, तो यहां पर आ गए 45 मीटर अवे फ्रॉम द टावर। और यहीं पर बोल रहा है कि ये जो पॉइंट है इसका नाम सी दे दिए। और अब पढ़िए किसका एंगल ऑफ एलिवेशन, तो बोलता है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर। तो टॉप ऑफ ए टावर ये हो गया,
और इसी पॉइंट का हमको एंगल ऑफ एलिवेशन चाहिए, मतलब ऑब्जेक्ट यही है ऑब्जेक्ट। और चूंकि ये एंगल ऑफ एलिवेशन है तो कंफर्म है आंख तो नीचे रहेगा, तो आंख कहाँ रहेगा, तो ग्राउंड पे रहेगा, नीचे रहेगा इसके रेस्पेक्ट में। तो साफ लिखा हुआ है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 45 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। तो फुट ऑफ द टावर ये है, इससे अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर फुट ऑफ द टावर 45 मीटर, तो इसको 45 मीटर लिख देंगे, ठीक है। और यहीं से बोल रहा है कि जो टॉप ऑफ द टावर है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन, तो यही वाला हो गया आई। और इस आई को और इस ऑब्जेक्ट को मिला देंगे, तो ये हो गया लाइन ऑफ साइट। और यहीं पर जो एंगल बनता है आंख के पास, इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। और यही वाला दिया हुआ है 45 60 डिग्री दिया हुआ, 60 डिग्री दिया, 45 डिस्टेंस दिया हुआ। तो मतलब अगर आप हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन समझ गए तो समझिए आधा तो बन गया, और आधा के लिए जो जो कंसेप्ट लगेगा लगा देना है। तो मैं समझता हूँ इतना दूर समझ गए होंगे। फिर एक बार मैं रिपीट कर दूं। पहले बोला जा रहा है टावर बनाओ, तो टावर बना लिए, ये भी एक टावर हो गया। टावर का ग्राउंड जो हो गया, माने जो फुट है, फुट ऑफ द टावर वो बी है, और जो ऊपर वाला है ये टॉप ऑफ द टावर हो गया। फिर इसमें बोल रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर, तो एक टावर बनाया, टावर का टॉप पता लगाया, पॉइंट ए है, और इसी पॉइंट का एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब यही वाला ऑब्जेक्ट होगा। और वो एंगल ऑफ एलिवेशन कहां से देखना है, तो लिखा हुआ है कि फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड में है वो, विच इज 45 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। तो फुट ऑफ द टावर ये है, और यहां से 45 मीटर दूर में है, और यहीं से, क्योंकि लिखा है ना फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 60 डिग्री, और भी कहां से 60 डिग्री, तो बोलता है कि एंगल ऑफ एलिवेशन निकालो टॉप ऑफ ए टावर, माने पॉइंट ए का, कहां से, तो एक ऐसा पॉइंट से, फ्रॉम ए पॉइंट विच इज ऑन द ग्राउंड 45 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, माने इसी पॉइंट से इस पॉइंट का एंगल ऑफ एलिवेशन। तो आंख यहाँ आ गया, ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया, इसको ऐसे कर दिए, और आंख पर जो एंगल बना हॉरिजॉन्टल लाइन से एक्यूट एंगल बड़ा वाला नहीं लेना है, क्योंकि 9-10 में पढ़ना है 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इतना ही पढ़ना है। तो उसी का साइन कॉस टेन कॉट जानना है। तो इसलिए ये डिग्री आ गया 60 डिग्री। और अब बोल रहा है कि हाइट ऑफ द टावर ये क्या है, तो ए बी का हाइट ऑफ द टावर को मान लिया h, लेट द हाइट ऑफ द टावर इज h, लिख देंगे यहाँ पर, लेट हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू h मीटर, या खाली h लिखने से भी चलेगा। अब देखिए इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो tan थीटा ही p/b होता है, इसलिए वो त्रिकोण का फार्मूला याद रहना चाहिए। जैसे sin थीटा बोलते हैं तो p/h, cos थीटा बोलते हैं तो b/h, tan थीटा अगर लिखेंगे तो दोनों को डिवाइड कर दीजिए, sin थीटा बाई cos थीटा, h कट जाएगा तो p/b। यही एक नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है। इसके बाद नीचे नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, 4 नंबर में आ जाएगा cot थीटा। अब cot थीटा ये 3 नंबर का उल्टा होगा तो आ जाएगा b/p, और यही sec थीटा अगर आएगा
तो ये cos थीटा का उल्टा आएगा h/b। और अगर ये cosec थीटा होगा तो आ जाएगा, समझ लीजिए कि sin थीटा का उल्टा h/p। जिनको नहीं याद रहता है उनके लिए ये स्लोगन रहेगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। तो जैसे ही बोलेंगे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, पंडित कैसा पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद और हर हर बोल। महादेव जी का नाम लीजिए। बंगाली लोग इसको बोलते हैं हरि हरि बोल, ठीक है? तो हरि हरि बोल बोलिए चाहे हर हर बोल बोलिए, हर हर बोल। तो देखिए पंडित का पी, बद्री का बी, प्रसाद का पी और हर का एच, हर का एच और बोल का बी। अब इसे क्या होगा, एक नंबर साइन थीटा है तो एक नंबर देखिए सामने में दिख रहा है। कैसे? तो हम यहाँ पर टॉप में लिख दे रहे हैं एक नंबर, तो p/h ये देखिए एक नंबर। फिर दो नंबर b/h है, ये देखिए यहाँ से पढ़िए b/h। बायां वाला भूल जाइए, दाएं वाला भूल जाइए, खाली बीच वाला को देखिए। तो बीच वाला देखिए कैसे दिख रहा है, देखिए बीच वाला दो नंबर b/h। तीन नंबर चाहिए, ये देखिए tan थीटा आ गया p/b। और तीन का उल्टा चार है, क्योंकि जानते हैं कि 3 + 4 = 7। फिर और आगे बढ़ेंगे तो 2 + 5 = 7 और 1 + 6 = 7, सब 7 के बराबर है। 3 4 लिखिए चाहे 4 3 लिखिए, 2 + 5 लिखिए चाहे 5 + 2 लिखिए, 1 + 6 लिखिए चाहे 6 + 1 लिखिए। हमने जानबूझ के लिखा है पहले छोटा नंबर फिर बड़ा नंबर, फिर छोटा नंबर फिर बड़ा नंबर, फिर छोटा नंबर फिर बड़ा नंबर। सबका जोड़ 7 है, वो एक दूसरे का उल्टा है, माने दोनों को गुना करने से 1 होगा। इसीलिए कि sin थीटा यहाँ दिख रहा है, cosec थीटा यहाँ दिख रहा है, दोनों को गुना कीजिएगा तो क्या होगा, sin थीटा × cosec थीटा करके दिखा देते हैं। देखिए sin थीटा × cosec थीटा, sin थीटा है p/h और cosec थीटा है h/p। तो p से कट गया, h से कट गया, तो क्या बचा 1, इसलिए फार्मूला हो गया। उसी तरह cos थीटा × sec थीटा 1 हो जाएगा, tan थीटा × cot थीटा भी 1 हो जाएगा। और उसी तरह और फॉर्मूला देखिएगा तो sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा - tan स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, cosec स्क्वायर थीटा - cot स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, tan थीटा sin थीटा/cos थीटा हो जाएगा, cot थीटा cos थीटा/sin थीटा। ऐसे ही बकते रहिए, याद हो जाएगा सारे फार्मूले। अब देखिए यहाँ पर जैसे ये आया, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग को क्या क्या मालूम है। तो एक मालूम है साइड 45 और दूसरा मालूम है ये बेस। तो हमको परपेंडिकुलर निकालना है, तो p/b tan थीटा होगा, इसलिए tan थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, नहीं तो cot थीटा लगाएंगे, दोनों में बन जाएगा। लेकिन दोनों में अच्छा रहता है, जो निकालना है वो हमेशा न्यूमरेटर में रखिए। तो देखिए tan थीटा लगा के देखते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। tan थीटा लिख दीजिए। जैसे tan थीटा लिखेंगे वो भी किस में, इन ट्रायंगल ABC लिख देते हैं आगे में, इन ट्रायंगल राइट ABC। मतलब राइट एंगल ट्रायंगल ABC में देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि tan थीटा, इसको हम थीटा मान लिए, तो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर कौन हो गया, थीटा के सामने, इसी को थीटा समझिए, ये एंगल थीटा है, तो परपेंडिकुलर हो गया AB, जिसको बोल सकते हैं, ये tan थीटा का फॉर्मूला जो पहले से जानते हो लिखिए p/b। वैसे नहीं भी लिखेंगे चलेगा। और इसी p को हमेशा हम लोग लिखते हैं y, अब b को हमेशा लिखते हैं x और हाइपोटेन्यूज को हमेशा r लिखते हैं। तो ये भी एक याद रखिए, p को हमेशा लिखेंगे हम y, b को हमेशा लिखेंगे x, h को हमेशा लिखेंगे r। ये चलता है। x और y मतलब याद कीजिए लास्ट में r है, तीनों के बीच में रिलेशन क्या होगा, x² + y² = r²। इस पाइथागोरस थ्योरम, इसमें कोई भी दो दिया रहेगा तो तीसरा निकलेगा। तो p/b y/x
और बराबर में एक फिगर देख करके परपेंडिकुलर आ गया ए बी और बेस आ गया बी सी। और अगर कोई इतना नहीं लिखना चाहता है तो वो सीधा tan थीटा बराबर ए बी बाई बी सी भी लिखेगा, काम चलेगा। इसलिए वो वाला भी स्टेप लिख देंगे। तो tan थीटा क्या हो गया, ए बी बाई बी सी। अब इसके बाद का स्टेप दिखाना है, तो इसके बाद का स्टेप उधर थोड़ा बना देते हैं, थोड़ा मिटा करके। देखिए क्या है इधर में, तो अब यहां पर आएगा कि tan थीटा आया तो थीटा कौन है 60 डिग्री, यहाँ लिख देंगे, यहाँ स्टार लगा देते हैं। tan थीटा हो गया tan 60। अब बराबर में आ गया ए बी, तो ए बी को तो हाइट h माने हैं, h लिख दिए। और बी सी बेस हो गया 45 डिग्री और 45 मीटर सॉरी। अब ये tan 60 पता है हम लोग को √3 होता है, पहले के क्लास में बताए हैं। अब इसको क्रॉस कर देंगे तो h निकल जाएगा 45 इंटू √3। मतलब ये दोनों अलग अलग है, रैशनल है तो इरेशनल है, तो 45 √3 मीटर। अब देखेंगे कहाँ है 45 √3 मीटर, तो ये आंसर हो गया। और अगर मान लीजिए कहीं पर ऐसा रहे कि नहीं डेसिमल में आंसर दिया हुआ है, तब याद रखिए कि सिंस √3 क्या होता है 1.732, तब उस समय हाइट के लिए 45 √3 को 45 गुने 1.732 लिखेंगे और इसको सॉल्व कर दीजिएगा, उतना ही मीटर आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर इसका जरूरत नहीं है, यहाँ पर इतना ही आंसर है। लेकिन जिनको अच्छा से अगर आ जाएगा तो इतना लिखने का जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट फिगर बनाएगा, एक लाइन में tan थीटा लिखेगा p बाई बी और पूरा सॉल्व करके निकाल देगा। लेकिन अभी वो लेवल नहीं आएगा, धीरे धीरे आएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और देख रहे हैं कि इस क्वेश्चंस में कभी भी आएगा हाइट एंड डिस्टेंस जैसा है, ट्रिग्नोमेट्री है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो या तो मतलब एक एंगल दे देगा या कभी कभी आगे बढ़ा करके एक और एंगल दे देता है, 2 एंगल दे देता है, और तब ये वाला चीज पूछा जाता है और या बीच का चीज या आगे का चीज पूछा जाता है। इसी तरह tan थीटा लगाते रहिए, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। और यही सोचिए तो जो प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल बता रहे थे उसी के अंदर का एक छोटा सा क्वेश्चन है। ये जनरल ट्रायंगल है ही नहीं कि कैसा भी ट्रायंगल बना दिए, 6 तरह का ट्रायंगल होता है, हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। और इसमें हमेशा क्वेश्चंस में या तो कोई 2 साइड देगा और बोलेगा सब चीज निकालिए, और नहीं तो क्या करेगा एक साइड और एक एंगल देगा। लेकिन बड़ी क्लास में थोड़ा अलग है, जो हम बताए थे कि नंबर 1 होता है 3 साइड देना और 3 एंगल निकालना, पता लगाइए कैसे बनेगा। दूसरा होगा कि कोई 2 साइड दिया और एक एंगल दिया है, और तीसरा हो गया एक साइड दिया और 2 एंगल दिया। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होगा कि 3 एंगल देगा और 3 साइड निकालिएगा, क्यों नहीं, तो पता लगाइए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भेजिएगा, फिर हम आने वाले दिन इसका आंसर देंगे। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। थोड़ा वीडियो बड़ा हुआ क्योंकि मैं पूरा हाइट एंड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट भी इसी में पढ़ा दिया और एक्स्ट्रा भी चीज बता दिया। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। इसी तरह शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इसी को चारों तरफ फैला दीजिए कि 8, 9, 10 का भी क्लास हो रहा है, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा का भी हो रहा है। बेस बन जाएगा 8, 9, 10 का, तो आप आराम से जेई मेन, जेई एडवांस, बीएससी, एमएससी, पीएचडी कुछ भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। सी यू, बाय।